जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि राजयोग दिखने पर भी क्यों वर्क नहीं करता कुंडली में। हमने देखा है कुंडली आई है उसमें राजयोग है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे। अक्सर कुंडली में सभी अप्रॉक्सीमेटली सभी कुंडली में कोई ना कोई राजयोग होता ही है। तो ये क्यों काम नहीं करते? राजयोग है, दिख भी रहा है और रिजल्ट ही नहीं आ रहा। इस पे हम देखते हैं क्या 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 चीज़ें हमें और देखनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहले तो किसी राजयोग का अगर सफल होना है ना, सक्सेसफुल राजयोग तभी एक्ट करेगा जब लगन स्ट्रांग होगा। अगर आदमी खुद ही स्ट्रांग नहीं है, मान लो बीमार रहता है, दिमाग सही से काम नहीं करता, इंटेलिजेंस नहीं है, स्मार्टनेस नहीं है, काम करने का मन ही नहीं है किसी का, तो वो राजयोग क्या ले पाए? राजयोग होगा ही नहीं उसका। तो लगन देखो, लगन कहीं एफ्लिक्ट तो नहीं हुआ पड़ा, लगन कहीं 8वें में गया हो और कंफर्टेबल साइन ना हो, वहाँ पे साथ में कंफर्टेबल प्लैनेट ना हो, या लगन कहीं बैठा है और नीच का हुआ पड़ा है, वहाँ भी वो लगन लगन लॉर्ड वीक जा रहा है, या लगन पे 8वें घर का लॉर्ड पहुँच गया लगन पे, छठे घर का लॉर्ड लॉर्ड पहुँच गया लगन पे, और वहाँ पे भी कंफर्टेबल उसको साइन नहीं मिल रहा लगन में। तो इसमें क्या होगा, लगन कमज़ोर हो जाता है, लगन लॉर्ड कमज़ोर हो जाता है। तो पहला पहला जो पॉइंट हमने देखना है, लगन और लगन लॉर्ड स्ट्रांग होने चाहिए। 6 8 12 के स्वामी से कनेक्शन बना रहे हैं, या नीच हो रहा है लगन लॉर्ड, या नीच का प्लैनेट लगन में बैठा है, तो वो राजयोग सफल हो नहीं पाएगा वहाँ पे। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको बताया है कि पहले घर का स्वामी और पहले घर का कारक कौन है उसको भी देखो। तो सन का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर सन स्ट्रांग नहीं है, सन सैटर्न कॉम्बिनेशन है, सन लिब्रा में है, सन राहु के साथ क्लोज कंजंक्शन में है, तो वहाँ भी बड़ी मुश्किल आएगी। वहाँ पे सन कमज़ोर होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, विल पावर नहीं होगी, काम करने की इच्छा नहीं है, या कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये भी फैक्टर है। सन को देखो और मून को भी फिर देखो। अगर मून मान लो नीच का है, या मून राहु के साथ बैठा है, मून के स्पेशली केतु, मून केतु कॉम्बिनेशन में भी मून बड़ा वीक हो जाता है। मून स्कॉर्पियो साइन में है, या मून 8th हाउस में है, मून सैटर्न के साथ है, तो मून सैटर्न कॉम्बिनेशन में वैसे ही उसके ज़िंदगी में वैराग डिटैचमेंट आ जाएगी। सभी सभी में ऐसा नहीं होगा, लेकिन देखना पड़ेगा सब कुछ। तो मून की स्ट्रेंथ देखो, लगन लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखो, सन की स्ट्रेंथ देखो, लगन की स्ट्रेंथ देखो। तो हमने पहले ये चीज़ें देखनी है। अगर सन भी पिटा हुआ है, मून भी पिटा हुआ है, लगन लॉर्ड भी कहीं से ढंग से नहीं, इतनी अच्छी पावर नहीं है उसमें, तो राज चाहे 36 राजयोग हो जाए, काम नहीं करेंगे वो। तो सबसे पहले समझो, इस लॉजिक को समझो। राजयोग तभी, तो राजा तभी बन पाओगे जब तुम्हारे अंदर है वो चीज़। इम्यूनिटी ही नहीं है, बीमार है तो सारी ज़िंदगी। सन इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें पहले हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखो कि कहीं पे जहाँ भी राजयोग बन रहा है, मान लेते हैं, जो पहले यहाँ थोड़े से राजयोग देख लेते हैं जो बड़े फेमस राजयोग हैं, बहुत पावरफुल। वो है किसी ट्राइन लॉर्ड का किसी क्वाड्रेंट लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन एक राजयोग बनाता है, सिंपल सा। मतलब कि केंद्र के स्वामी जब त्रिकोण के स्वामी के साथ मिल के विद इन 8 to 10 डिग्रीज बैठे हों, कहीं पे इकट्ठे कंजंक्ट हों, तो ये एक राजयोग बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर ये लॉर्ड इकट्ठे नहीं है मान लो, लेकिन आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, मान लो लगन लॉर्ड आपका 4th हाउस में है और 5th लॉर्ड 10th हाउस में, तो ये दोनों आपस में देख रहे हैं 4th और 10th आज, तो ये भी एक कंजंक्शन माना जाएगा। तो ऐसे जब दोनों का कनेक्शन हो तो एक राजयोग बनता है किसी लगन लॉर्ड का, सॉरी किसी ट्राइनल लॉर्ड का। ट्राइन कौन से हो गए? 1 5 9। और क्वाड्रेंट कौन से हो गए? 1 4 7 10। तो फर्स्ट हाउस जो है वो ट्राइन में भी आता है, क्वाड्रेंट में भी आता है। तो जब भी कोई ट्राइन लॉर्ड का कनेक्शन क्वाड्रेंट लॉर्ड से बनता है, कनेक्शन से फिर से दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ, जब मतलब कि ट्राइन लॉर्ड जाके क्वाड्रेंट में बैठ जाए, क्वाड्रेंट लॉर्ड जाके ट्राइन में बैठ जाए, या ये दोनों इकट्ठे बैठे हों, या ये आपस में एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हों, तो ये कनेक्शन बना रहे हैं, तो ये एक राजयोग होता है। ये बड़े सिंपल और फेमस राजयोग मैंने बताए हैं, और बहुत सारे हैं, जैसे कि आत्मा कारक और पुत्र कारक हो गए। फिर उसके बाद मून वीनस एक राजयोग है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे राजयोग हैं। मेरे को पूरे याद भी नहीं है और याद होते भी नहीं है। लॉजिक याद रखो, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिक याद होना चाहिए। तो इसमें अब क्या है,
अब आपने देखा है कि फर्स्ट मतलब कि लगन लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड जब इकट्ठे कहीं बैठे हो ना, तो एक बड़ा पावरफुल योग होता है। ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत फेमस होते हैं। लेकिन आपने देख लिया कि दोनों इकट्ठे बैठे हैं, मान लेते हैं वर्गो लगन की कुंडली है और फिफ्थ में आ रहा है आपका कैप्रिकॉन साइन, लगन में है वर्गो। तो मरकरी और सैटर्न मान लो इकट्ठे हैं 2-3 डिग्री के अंदर, बहुत पावरफुल कंजंक्शन है, क्लोज कंजंक्शन। तो ये बहुत फेमस राजयोग है, बहुत पावरफुल है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। क्यों? हो सकता है ये जो कॉम्बिनेशन हो सैटर्न और मरकरी का बन रहा हो, दोनों इकट्ठे हैं लेकिन 8th हाउस में या 12th हाउस में बन बैठे हुए हैं, तो ये उतना पावरफुल राजयोग नहीं होगा, बजाय कि ये दोनों इकट्ठे बैठे हों ट्राइन में या क्वाड्रेंट में किसी अच्छे हाउस में। तो जब राजयोग बनाने वाले प्लैनेट इकट्ठे हों और वो अच्छे हाउसेज में बैठे हों, तो वो राजयोग सफल होना चाहिए। और पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जब ये राजयोग ही 6, 8, 12 में बन रहा है, तो उसमें ये राजयोग तब भी फ्रुक्टिफाई होगा, लेकिन बड़े डिलेज के बाद, बड़ी दिक्कतों के बाद, या शायद हो भी ना। हो सकता है दोनों जहाँ बैठे हों वहाँ पे और दुश्मनों के एस्पेक्ट आ रहे हो, वो साइन फेवरेबल ना हो जिसमें वो बैठे हैं। जैसे कि मान लेते हैं सेम वर्गो लगन की कुंडली, सैटर्न मरकरी इकट्ठे हैं 8th हाउस में। अब 8th हाउस में आपका साइन आ रहा है एरीज साइन। अब सैटर्न वहाँ पे नीच हो जाता है एरीज में। मरकरी का वैसी फ्रेंडशिप नहीं है मंगल के साथ, दोनों एक इरिटेबल साइन में बैठे हैं, कंफर्टेबल नहीं है, फिर 8th हाउस में बैठे हैं, तो ये राजयोग इतना सफल नहीं होगा। तो इसमें पहले मैंने आपको बताया था सन मून लगन, लगन लॉर्ड को चेक करो। उसके बाद जो राजयोग बन रहा है, जिस वजह से बन रहा है, वो देखो किस हाउस में बन रहा है, किस साइन में बन रहा है। उससे हम स्ट्रेंथ निकालेंगे राजयोग की कितनी स्ट्रेंथ है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिर साथ में ये भी चेक करो कहीं राजयोग बनाने वाले प्लैनेट के साथ क्लोजली कहीं सन तो नहीं बैठा, कहीं वो कंबस्चन तो नहीं हो रही उन प्लैनेट्स की जो राजयोग बना रहे हैं। फिर से सेम कुंडली पे चलते हैं। वर्गो लगन, सैटर्न मरकरी फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं, बैठे हैं 2nd हाउस में, और साथ में सन भी बैठा है लिब्रा में, क्योंकि वर्गो लगन में लिब्रा 2nd हाउस में आ जाएगा। अब क्या हुआ है, मरकरी और मरकरी जो है वो सन के बिल्कुल पास बैठा है और सैटर्न भी सन के बिल्कुल पास बैठा है 2-3 डिग्रीज में। अब यहाँ पे दोनों प्लैनेट हो गए कंबस्ट। हालांकि मरकरी इतनी जल्दी कंबस्ट नहीं होता, 5 डिग्री से अगर वो दूर है, सॉरी 3-4 डिग्री से दूर है, तो मरकरी को एक्चुअल में कंबस्ट माना नहीं जाता, क्योंकि वो सन के आसपास ही रहता है हमेशा। फिर भी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है, अगर वो विद इन 5 डिग्रीज है तो मरकरी में भी फ्लिक्शन आती है सन के पास अगर वो बैठा है, वो भी कंबस्ट माना जाता है। अब सैटर्न भी यहाँ कंबस्ट हो गया, ऊपर से सैटर्न की एनिमिटी बहुत है सन के साथ। सन सैटर्न कॉम्बिनेशन वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, अगर वो पास पास हैं, बहुत स्ट्रगल देते हैं लाइफ में। तो यहाँ पे राजयोग काम नहीं करेगा। सन ने कंबस्ट कर दिया मरकरी को, सैटर्न को, सन की फ्रेंडशिप नहीं है सैटर्न के साथ, तो जो राजयोग बनना था उसमें सन ने बहुत सारी अड़चन डाल दी, दोनों को कंबस्ट कर दिया। यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेगा राजयोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चेक करो कि जिस हाउस में राजयोग बन रहा है क्या वो पाप कर्तरी में तो नहीं है। देखो, जिनको पता है वो तो चलो, जिनको पता है वो तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पाप कर्तरी योग ये है कि कोई प्लैनेट अगर किसी घर में बैठा है, या कोई घर है खाली जिस पे कोई प्लैनेट भी नहीं बैठा, वो पाप कर्तरी में तब माना जाता है जब उससे अगले घर में और उससे पिछले घर में, मतलब उस घर से जो 12th घर है और उस घर से जो 2nd घर है, उन दोनों में नेचुरल मेलेफिक बैठे हों, पाप ग्रह बैठे हों। नेचुरल जो है, नेचुरल कौन से हो गए, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो वो घर कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लगन में मान लो, लगन में मान लेते हैं मरकरी है, वर्गो लगन की कुंडली है। अब हमें दिख रहा है कि लगन लॉर्ड बड़ा स्ट्रांग है, लगन में मरकरी बैठा है भी, लगन स्ट्रांग है यहाँ पे और अपने आप में राजयोग है। पर थोड़ा सा फीका वो राजयोग पड़ सकता है अगर वर्गो लगन की कुंडली में 7th हाउस में मान लो मंगल बैठ जाता है और 12th हाउस में सन बैठ जाता है, या शनि बैठ जाता है, या राहु बैठ जाता है। तो होता क्या है, वो सैंडविच बन जाएगा, जिसमें जो लगन है ना वो दो नेचुरल मैलिफिक के अंदर दब जाएगा, पाप कर्तरी। फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई घर से अगले घर में या उससे पिछले घर में
नेचुरल मेलिफिक्स बैठ जाएं तो वो पाप कर्तरी में आ जाएगा, उस घर को वीकनेस मिलेगी। आप ये लगा लो कि आप जिस चेयर पे बैठे हो उससे अगली चेयर पे आपका दुश्मन बैठा है और आपकी पिछली वाली चेयर पे भी आपका दुश्मन बैठा है, तो आप कैसा फील करोगे? इरिटेबल सा। तो पाप कर्तरी यही होता है। सेम केस होता है प्लैनेट्स का। मान लो किसी कोई प्लैनेट अगर किसी घर में बैठा है, वो प्लैनेट के अगले वाले घर में और पिछले वाले घर में भी अगर उसके एनिमीज बैठे हैं या नेचुरल मेलिफिक हैं, वो एक मेलिफिक इम्पैक्ट डालें अपना, नेचुरल जो है ना, अपना जो पाप डालेंगे उसके ऊपर, उसको वीक करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे फंक्शनल बेनिफिक और मेलिफिक की बात नहीं की, वो चीज़ हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। बट जो योग है पाप कर्तरी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखो कि जो योग बन रहा है राजयोग, उससे अगले घर में और कहीं उससे पिछले घर में कहीं पे नेचुरल मेलिफिक तो नहीं बैठे हुए, या फंक्शनल मेलिफिक तो नहीं बैठे हुए। वो काटेंगे उस घर को, उसको वीक करेंगे, उस राजयोग को वीक करेंगे। तो पाप कर्तरी योग देखो। उसके बाद जिस प्लैनेट्स की वजह से राजयोग बन रहा है, क्या उनकी दशा भी आ रही है, महादशा या अंतरदशा? क्योंकि ये मेनली राजयोग कब अकर करेगा, जब उन प्लैनेट्स की दशा आएगी। मान लो आपकी दशा चल रही है सन की और राजयोग बन रहा है मरकरी की वजह से या सैटर्न की वजह से, जो बहुत दूर है। पहले सन की महादशा चलेगी, फिर मून की महादशा चलेगी, मार्स की चलेगी, राहु की चलेगी, फिर जुपिटर की महादशा चलेगी, फिर जाके सैटर्न और मरकरी की आएगी। तो इतने में तो देखो कितनी लाइफ गुजर है। हाँ, बीच में अंतरदशा में हो सकता है कि वो राजयोग काम कर जाए, लेकिन अगर वो बड़ी महादशा ही निकल रही, आ ही नहीं रही है, वो इतना इफेक्टिव राजयोग आ नहीं पाएगा। बट मैंने कई बार देखा है कि अगर अंतरदशा फेवरेबल हो, मान लो मरकरी की महादशा है, सैटर्न की अंतर चल रही है, सैटर्न की महादशा है, मरकरी की अंतर चल रही है, और सैटर्न मरकरी की वजह से राजयोग बन रहा है, तो वो उस दशा में इफेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर सिर्फ सैटर्न की अंतर चल रही है और सन की महादशा चल रही है, उसमें वो इफेक्ट इतना आ नहीं पाएगा। तो जिन दो या दो से ज़्यादा प्लैनेट्स की वजह से राजयोग बन रहा है, उनकी दशाएं सिंक होनी चाहिए। अगर दशाएं नहीं आ रही, वो इकट्ठे आ नहीं रहे कहीं पे, तो भी एक थोड़ी सी ये नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव पॉइंट ये है राजयोग के बनने में। एंड उसके बाद तो दशा आनी चाहिए, कंबस्चन चेक करो, पाप कर्तरी योग नहीं होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स हैं जो मैंने जिससे मैं आपको जितना समझा सकता हूँ कि राजयोग क्यों नहीं काम करता। एक मेन पॉइंट और है आखिरी, सैटर्न मरकरी आपने देख लिया, फिर से वर्गो लगन की कुंडली, सैटर्न मरकरी इकट्ठे, और वो भी ट्राइन में, मान लो 5th हाउस में या 9th हाउस में, इधर इन कैप्रिकॉन जो 5th हाउस में आ रहा है या टॉरस में, और दशा भी आ गई, मान लो दशा भी आ गई, कहीं से कोई कंबस्चन भी नहीं, एफ्लिक्शन भी नहीं है, तो अब यहाँ पे लग रहा है कि महादशा बड़ी अच्छी जाने वाली है और राजयोग एक्टिवेट होने वाला, लेकिन फिर भी काम नहीं करता। एक चीज़ और देखनी रह जाती है, जो मैं अक्सर देखता हूँ हर कुंडली में और इफेक्टिव रिजल्ट आता मेरे को दिख जाता है। वो दो प्लैनेट्स को जिनकी वजह से, या दो से ज़्यादा प्लैनेट्स जिनकी वजह से राजयोग बन रहा है, उनको नवमांश में जाके D9 चार्ट में देखो, कहीं वो आपस में 6 8 12 तो नहीं बैठे। फिर से कहूँगा, जिस एक प्लैनेट की वजह से, या एक को छोड़ते हैं, जिस दो प्लैनेट की वजह से या दो से ज़्यादा प्लैनेट की वजह से राजयोग बन रहा है, उसको नवमांश में जाओ, D9 चार्ट में जाओ, वहाँ देखो वो दो या दो से ज़्यादा जो भी पेयर बना रहा है राजयोग, वो कहीं आपस में 6 8 12 में तो नहीं बैठे। आपने देख लिया सैटर्न मरकरी बर्थ चार्ट में राजयोग बना रहे हैं, इकट्ठे हैं 9th हाउस में, पर जैसे ही मैं D9 ओपन करता हूँ, सैटर्न से 12th मरकरी है, या सैटर्न से 6th मरकरी है, मरकरी से 8th सैटर्न है, वो भी शुरू शुरू में दशा में ऐसा लगेगा कि राज शायद सही जा रही, लेकिन एंड में वो भी फ्रूट्स अच्छे नहीं आएंगे राजयोग के, जितने आने चाहिए थे। अच्छा, सैटर्न और जो प्लैनेट्स राजयोग बना रहे होते हैं ना, उनकी पावर नवमांश में भी देखो, कहीं वो सैटर्न या मरकरी नीच के तो नहीं बैठे हुए D9 में। बर्थ चार्ट में तो नज़र आ ही जाएंगे, D9 भी चेक करो, क्योंकि D9 जो है, नवमांश जो है, फ्रूट है, कि वो बताएगा कि दशा असल में जो जा रही है वो एंड में क्या बना के जाएगी, क्या फूल निकल के आएगा, क्या फ्रूट निकलेगा। तो राजयोगा उसको चेक करो। अच्छा, किसी एक प्लैनेट की वजह से अगर राजयोग बन रहा है, मान लो
लगन लॉर्ड फिफ्थ में जाना, ये भी राजयोग है अपने आप में। लगन लॉर्ड का फिफ्थ में जाना, या फोर्थ लॉर्ड का फिफ्थ में जाना, या नाइन्थ लॉर्ड का क्वाड्रेंट में, ये सिंगल प्लैनेट की वजह से भी राजयोग है। और लेकिन नवमांश में वो नीच का बैठा है, या नवमांश में किसी बहुत ही एनिमी से घिरा हुआ है। तो नवमांश को हमेशा चेक करो प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखने के लिए। कोई प्लैनेट अगर उच्च का नज़र आ रहा है बर्थ चार्ट में और नीच का जा रहा है नवमांश में, तो शुरू में शायद वो उच्च का रिजल्ट देता हो, दिखता मिले, लेकिन देगा नहीं, वो परेशान करेगा। तो ये सब पॉइंट है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सन, मून, लगन, लगन लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखो, कॉम्बिनेशन देखो, या वो प्लैनेट देखो कहीं 6 8 12 में तो नहीं पड़ा, या जिसकी वजह से, जिन प्लैनेट्स की वजह से राजयोग बन रहा है, क्या वो 6 8 12 में तो नहीं है। पाप कर्तरी योग चेक करो, कंबस्चन चेक करो, कहीं कंबस्चन तो नहीं हो रही, दशा अप्रोप्रिएट दशा भी आनी चाहिए, और नवमांश चेक करो। तो ये था मेरी तरफ से जो मैं नॉलेज शेयर कर सकता था। अगली वीडियो में मैं कुछ और लेके आऊँगा। जय श्री राम।